बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Students, now we are going to start work for day 2. Work for day 2. आज हमने दूसरे दिन में एडिशन सम्स सीखने हैं। ADDI TION शन, एडिशन। एडिशन का साइन है प्लस, एडिशन प्लस। और आपको ये साइन यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि ये साइन कैसा है। एक लाइन वर्टिकल है और एक उसके अंदर सेंटर में हॉरिजॉन्टल है, तो इसे प्लस साइन कहते हैं और ये एडिशन का साइन है, एडिशन का निशान है। स्टूडेंट्स, ओपन योर काउंटडाउन बुक, पेज नंबर 6। दूसरे दिन के काम में हम 3 पेजेस करेंगे, 6, 7 एंड 8। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। जी रेडी हैं? सबसे पहले हम एडिशन बारे जानेंगे। एडिशन प्लस और उर्दू में जमा कहते हैं। टेकिंग 2 और मोर नंबर्स एंड एडिंग देम टुगेदर, यानी हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स लेते हैं और उन्हें इकट्ठा जमा कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। अब किस तरह से करते हैं आप अपनी बुक पर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में है काउंट एंड ऐड। Count and add। सबसे पहले काउंट मीन्स गिनना। आपने तादाद को देखने के लिए उन्हें गिनना है। एंड ऐड और फिर उसे जमा करना है। सबसे पहले आप देखें आपके लेटर ए में, यहाँ लिखा है लेटर ए और उसके सामने आपको बॉल्स नजर आ रहे हैं। Five balls. There are 5 balls. आप इसे 1 by 1 काउंट करें। 1 2 3 4 5। और अगर आप अपनी बुक पर देखेंगे तो 5 बॉल्स के नीचे यहाँ लिखा है 5। ये तादाद है जिसे हमने गिना है
और उसे काउंट करने के बाद हमने यहाँ नंबर लिखा। अब इसके साथ फिर बॉल्स हैं 1 2 and 3। अब पहले तो काउंट कर लिया हमने इन बॉल्स को, इतने हिस्से को। देयर आर 5 बॉल्स। अब है ऐड, ADD ऐड। इट मीन्स कि हमने इसे जमा करना है, प्लस करना है। तो सबसे पहले आपने ये साइन, प्लस का साइन यहाँ 5 के साथ मेंशन करना है। ये साइन मेंशन करने के बाद नेक्स्ट बॉल हमने काउंट किए 1 2 3, तो यहाँ 3 लिखा। और ये 2 लाइन्स हैं जिसे हम कहते हैं इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन है, 2 बराबर लाइन्स हैं। अब 5 और 3 पहले हमने अलग अलग काउंट किया, अब हम इसे एक साथ काउंट करेंगे। लेट्स काउंट दीज बॉल्स 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल बॉल्स कितने हैं? 8। और यहां हमने लिखा 8। इस तरह से आपने B, C और D, क्वेश्चन नंबर 1 का B, C और D, ये 3 सम्स दिए हुए हैं विद ऑब्जेक्ट्स और पिक्चर्स। आपने उसे सॉल्व करना है। ये सेम सम्स हैं, एक जैसे सम्स हैं, डिफरेंट तरीके से नहीं है, इसलिए ये आपने खुद से करने हैं। जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें आपको नंबर 9 दी गई है। क्वेश्चन है यूज द नंबर लाइन, use the number line to help you add. Add means जमा। यहाँ पर एक नंबर 9 दी गई है, आपने उसके अकॉर्डिंग इन नंबर्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगी। ज़ीरो टू 10 नंबर्स लिखूंगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
and the last number is 10. Zero to 10 नंबर्स लिखें। अब हमने इसे ऐड करना है और आपको ऐड करने में मुश्किल नहीं होगी क्योंकि नंबर लाइन आपके सामने मौजूद है। तो फर्स्ट सम नंबर इज 1 + 7 और जो बॉक्सेस बने हैं उसमें आंसर लिखना है। अब सबसे पहले हमने फर्स्ट नंबर देखना है। फर्स्ट नंबर इज 1, तो हमने इस नंबर लाइन में 1 को काउंट कर लेना है। पहले 0 है और फिर है 1, तो ये 1 है और फिर ये 1 है। अब सेकंड नंबर यहां लिखा है 7। सेकंड नंबर इज 7। इट मीन्स कि आपने 1 और 7 को प्लस करना है। अब आपने क्या करना है, 1 पर आप पेंसिल से छोटा सा टिक कर लेंगे। नंबर लाइन के 1 पर आप छोटा सा टिक कर लेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि आपने 1 को काउंट कर लिया है। अब नेक्स्ट है 7। अब आपने इस तरह से नहीं करना 2 3 4 5 6 7, ऐसे नहीं करना क्योंकि हमने अलग अलग नंबर्स काउंट करने हैं। अब 1 से नेक्स्ट नंबर है 2, लेकिन हम उसे 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने नेक्स्ट 7 नंबर्स काउंट करनी है। नेक्स्ट 7 नंबर्स, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 के बाद के 7 नंबर्स जब काउंट किए तो ये नंबर 8 पर आपने छोटा सा टिक कर देना है। ठीक है, यानी 1 और 7 नंबर्स को जब काउंट किया तो आंसर क्या है 8, तो हमने यहां 8 लिखना है। नेक्स्ट है बी। अब इन टिक्स को हटा देंगे हम, इन टिक्स को हम यहां से हटा देंगे क्योंकि हमारा ये नंबर, हमारा ये सम सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट बी। बी में है 3 + 1। 3 + 1। अब हम क्या करेंगे जी, हम 3 नंबर्स काउंट कर लेंगे। इस नंबर लाइन को यूज करते हुए हम यहाँ 3 नंबर्स काउंट करेंगे। 1 2 3। तो आपने नंबर 3 पर टिक कर देना है। और नेक्स्ट नंबर क्या है 1, यानी इस 3 में हमने 1 मोर नंबर ऐड करना है। तो नेक्स्ट अब 4 लिखा है, तो हमने आपकी आसानी के लिए इसे 4 नहीं पढ़ना बल्कि हमने इसे 1 कंसीडर करना है। तो 3 से 4 ये। अब हमने क्या किया 3 + 1, पहले 3 नंबर को लिया, इस वाले नंबर को लिया हमने, और आफ्टर 3 1 नंबर ऐड किया तो वो नंबर क्या हो गया 4। 3 + 1 = 4। जी स्टूडेंट्स, आपके इस पेज पर दिए गए लेटर सी से स्टार्ट होने वाले सम्स C to L, ये तमाम सम्स सेम हैं, एक जैसे हैं। आपने इसे खुद से सॉल्व
करना है। जी, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7 रेडी रखें। पेज नंबर 7 पर एडिशन सम्स हैं, लेकिन ये दो तरह से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एड मीन्स जमा। दो तरह से करना है। सबसे पहला क्या है, हॉरिजॉन्टली, HORI, हॉरी, ZON, horizon, TALLY, tally, horizontally. Horizontally means ufki. Horizontally means ufki. अब ufki क्या है, बिल्कुल आसान अंदाज में आपने सीखना है कि यहाँ पर ऐसी लाइन होती है जो लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पेज होती है, जिसे आप बिल्कुल आसान अल्फाज में कहें स्लीपिंग लाइन, ये लेटी हुई लाइन जिसे, ठीक है, जैसे आप लेटते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं ना, इस तरह से लेफ्ट टू राइट, तो ये भी क्या है, स्लीपिंग लाइन कहते हैं, लेकिन इसे हॉरिजॉन्टली लाइन कहते हैं। ये इस तरह से होती है। और दूसरे जो सम्स दिए हुए हैं दूसरे तरीके से, वो हैं एंड, देन, एंड, सॉरी देन, क्योंकि इसमें ई है, देन वर्टिकली, VERTICALLY, vertically. Vertically means अमूदी। अमूदी यानी सीधी खड़ी लाइन, इस तरह से, जैसे हम खड़े होते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं ना, असेंबली में आप खड़े होते हैं तो बिल्कुल सीधे होते हैं, स्ट्रेट, तो इसी तरह से वर्टिकली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी खड़ी होती है। जैसे 1 लिखते हैं ना, तो 1 की वर्टिकल लाइन होती है, अमूदी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। तो इसमें दो तरह के सम्स दिए गए हैं। अब सबसे पहले है हॉरिजॉन्टली। अब इसमें लिखा है 16 प्लस 3, दो तरह से दिए गए हैं इसमें, और फिर लिखा है 3 प्लस 16। अब ये सम्स लिखे हैं लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पेज, ये है हॉरिजॉन्टली। आपने इस तरह से करना है, सबसे पहले आपने 3 पर 3 लाइन्स ड्रॉ कर लिए। अब आप दो तरह से कर चुके हैं। किंडरगार्टन में आपने ये सम्स किए थे, आप फिंगर्स पर भी कर सकते हैं काउंट, और लाइन्स ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन्स के मुताबिक करेंगे। नंबर 3 है तो 1 2 3, और ये क्योंकि 16 डबल नंबर है तो पहले हम इसका फर्स्ट नंबर लेंगे
यानी 6। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 लाइन्स ड्रॉ की। अब हम 6 और 3 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ क्या नंबर लिखा? 9। अब नेक्स्ट हमने देखना है 3 के साथ कोई और नंबर नहीं है, लेकिन 16 में 6 के साथ 1 नंबर है। तो 1 और यहाँ नंबर नहीं है, 1 सिंगल नंबर है, तो हम इसे एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई और नंबर ऐड नहीं हुआ। तो 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 19। तो बॉक्स में आपने 19 लिखना है। नेक्स्ट 3। अब ये देखिए, ये भी 3 है और ये भी 3 है। ये प्लस है तो ये भी प्लस है। ये 16 है तो ये भी 16 है। तो आप 16 में 3 ऐड करें और 3 प्लस 16 करें, आंसर will be the same 19। ये है हॉरिजॉन्टली सम सॉल्व किया। अब एक सम हम वर्टिकली करेंगे। यही नंबर्स आपके लिखे हैं 16। अब ये टॉप नंबर है क्योंकि हमने ऊपर लिखा है। टॉप नंबर मीन्स ऊपर का नंबर, और बॉटम नंबर लिखेंगे 3। 3 को आपने बिल्कुल 6 के नीचे लिखना है। ये आप जब 1 क्लास में या नेक्स्ट हम सम्स करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि 1s और 10s कैसे होते हैं और नंबर्स को भी उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब क्योंकि ये एडिशन है तो साइन एडिशन होगा। आप चाहें तो 16 लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप अगर 16 लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो हम इसके 2 पार्ट्स कर लेते हैं। सबसे पहले 6 और 3 इसे ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड बॉटम नंबर निचला नंबर, क्योंकि इसे हमने 6 से नीचे लिखा है। तो 1 2 3। नाउ काउंट दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और नेक्स्ट नंबर 1, टॉप नंबर 1 एंड बॉटम नंबर नथिंग, कुछ भी नहीं। यहाँ आपने कोई नंबर नहीं लिखा, तो 1 एज इट इज़ यहाँ। और लेकिन जब आप लिखेंगे तो इसकी डायरेक्शन का ख्याल रखना है कि आपने उसे उसी नंबर के नीचे मेंशन करना है। इसी तरह इसके साथ है 3 प्लस 16। 3 प्लस 16, और इसमें भी आपने 3 प्लस 6 यस 9 एंड 1 19। पेज नंबर 7 पर बी, लेटर बी टू लेटर ई, इनमें दिए गए सम्स सेम हैं, एक जैसे हैं। आपने इसे खुद से सॉल्व करना है। ये आपका पेज नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम पेज नंबर 8 सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 8 पर आपने वर्टिकली सम सॉल्व करनी है। सेम मेथड है क्योंकि प्लस का मेथड चेंज नहीं होगा। आपने इसी तरह से इसको सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर दिए गए सम्स। टॉप नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, टॉप नंबर 3 एंड बॉटम नंबर इज 2। साइन, एडिशन और प्लस। 3, 1, 2, 3 टॉप नंबर, ऊपर का नंबर, बॉटम नंबर निचला नंबर, 2, 1, 2। काउंट दीज नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5. आंसर विल बी 5. Next, B7, top number is 7 and bottom number is 3. 7 plus 3. Count 7 in your fingers और draw 7 lines. दोनों तरह से कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 3, 1, 2, 3. 7 plus 3, ये 7 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 7, 8, 9, 10. So 7 plus 3 is equal to 10. पेज नंबर 8 पर लेटर C, 2, L, सेम सम्स हैं, आपने इसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, हमारा एडिशन सम्स का काम कंप्लीट हो गया है। अब हम नया काम शुरू करेंगे और मैं वो आपको बताऊंगी, लेकिन एडिशन यहाँ पर मुकम्मल हो गया। Students, now we are going to start work for day 3. Work for day 3, page number 9 and 10. Open your countdown book, page number 9. G. On this page, we will learn about subtraction. SUB, sub, TRAC, track, TION, shun, subtraction. Subtraction. Subtraction means तफरीक। उर्दू में तफरीक बोलेंगे, तफरीक। और इसका साइन ये आप देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। आप यहाँ भी इसको देख सकते हैं कि ये जिसे हम आसान अल्फाज में स्लीपिंग लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्लीपिंग लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है।
लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। सब्ट्रैक्शन सम्स में हम क्या करते हैं, टू टेक अवे फ्रॉम अ नंबर ऑफ थिंग्स, यानी अगर हमारे पास कोई अशिया हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम उनमें से नंबर्स को कम करते हैं, माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं। जैसे आपकी अगर कोई गलती होती है और पेपर्स में और आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं, कम किए जाते हैं। अगर 2 मार्क्स हैं और आपकी मिस्टेक हो गई तो 1 मार्क आपका डिडक्ट किया जाता है, उसकी डिडक्शन होती है, उसको कम किया जाता है। तो नंबर्स को कम करना, नंबर्स में से नंबर्स को कम कैसे करते हैं, ये आज हम सीखेंगे। इसमें नंबर लाइन को यूज करते हुए हम देखेंगे कि क्या करना है। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 1। और नंबर लाइन सेम उसी तरह से उसको यूज करते हुए हम सॉल्व करेंगे सम्स को। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखती हूँ, use the number line, use the number line to help you subtract, SUB, sub, TRACT, tract, subtract. Use the number line to subtract. यहाँ मैं 0 to 10 नंबर्स लिखूंगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ये सम्स आप किंडरगार्टन क्लास में कर चुके हैं, इसलिए आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो सबसे पहले लेटर ए, फर्स्ट नंबर 7, साइन subtraction, and second number is 5. अब इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट नंबर 7, तो हमने इस नंबर लाइन पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर को तलाश कर लिया। 7 ये है और 7 पर आप टिक कर देंगे। 7 पर आपने छोटा सा टिक मार्क करना है। अब सब्ट्रैक्शन साइन क्या है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस और टू डिडक्ट, यानी तफरीक करना, कम करना। अब कम कैसे होगा, जैसे आपके पास 10 रुपीज़ हैं और 10 रुपीज़ से आप 7 रुपीज़ की कैंडीज ले रहे हैं। अब आप काउंट करें कि आपके पास कितने रुपीज़ रह गए हैं। अगर 10 रुपीज़ हैं और 7 रुपीज़ आपने खर्च कर दिए तो आपके पास 3 रुपीज़ रहेंगे। बिल्कुल
इसी तरह से हमने नंबर से नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड नंबर इज 5। सेकंड नंबर इज 5। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ है 0 1 2 3 4 5। तो 5 को आपने क्या कर देना है, पेंसिल से इसके ऊपर क्रॉस कर देना है, क्योंकि हम 5 को माइनस कर रहे हैं ना, तो आप 5 पर क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद 5 से नेक्स्ट नंबर 7 तक काउंट करें। 1 2। तो रिमेनिंग नंबर्स आपके पास हैं 2, तो आप यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है। नेक्स्ट है बी, लेटर बी। बी में 8 माइनस 4, 8 माइनस 4। अब आप 5 और 7 का क्रॉस और टिक रिमूव कर दें, क्योंकि आपने पेंसिल से किया है तो आप इरेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर हमने देखा 8, तो यहाँ आप 8 नंबर तलाश करें। दिस इज 8। 8 पर आपने छोटा सा टिक मार्क करना है, और -4 है तो हमने 4 नंबर को क्रॉस कर देना है। तो 4 नंबर लाइन में तलाश करें, ये है 4। 4 पर आप क्रॉस कर देंगे। 4 क्रॉस करने के बाद हमने 4 से नेक्स्ट 8 नंबर्स तक रिमेनिंग नंबर्स को काउंट करना है। अब आप यहाँ से 5 6 7 8 ऐसे नहीं बोलेंगे, आप इसे 1 कंसीडर करेंगे। ये आपका नंबर 1 होगा, क्योंकि हमने रिमेनिंग नंबर्स जो बाकी नंबर रह गए हैं उन्हें देखना है। तो ये होगा 1 2 3 and 4. Answer will be 4. 4 subtract from 8 is equal to 4. अब पेज नंबर 9 पर क्वेश्चन नंबर 1 में C, लेटर C, 2 age, सेम सम्स हैं। आपने इसे खुद से सॉल्व करना है। अब इसी पेज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपने करना है सब्ट्रैक्ट डाउन। सब्ट्रैक्ट डाउन। डाउन मीन्स नीचे। डाउन मीन्स नीचे। अब इसमें भी टॉप नंबर और बॉटम नंबर लिखा जाएगा और फिर उसे सॉल्व करेंगे। टॉप नंबर इज 4 एंड बॉटम नंबर इज 1। साइन सब्ट्रैक्शन। टॉप नंबर ऊपर का नंबर, क्योंकि हमने इसे ऊपर लिखा है, और बॉटम नंबर मीन्स निचला नंबर, हमने 4 से नीचे 1 लिखा है। अब सब्ट्रैक्शन में हमेशा बॉटम नंबर को टॉप नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम इसे इस तरह से बोलेंगे 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4, यानी 1 को बॉटम नंबर को टॉप नंबर 4 से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है।
आप सिर्फ टॉप नंबर पर लाइंस ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4। इसमें सिर्फ टॉप नंबर पर लाइंस ड्रॉ करते हैं, सब्ट्रैक्शन में बॉटम नंबर पर लाइंस ड्रॉ नहीं करते जी। अब 4 लाइंस ड्रॉ करने के बाद क्योंकि 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो जो लाइंस ड्रॉ की थी उसमें से हम 1 लाइन को कट कर देंगे। कम या ज़्यादा लाइंस को सब्ट्रैक्ट नहीं करना, वरना आपका आंसर गलत होगा। तो यहाँ मैंने 1 लाइन क्यों कट की? क्योंकि इसका बॉटम नंबर 1 था। अब रिमेनिंग लाइंस काउंट करेंगे जिन्हें हमने कट नहीं किया। 1 2 3, तो आंसर हम यहाँ 3 लिखेंगे। 1 subtract from 4 is equal to 3। क्वेश्चन नंबर 2 में B, लेटर B, 2 I सेम सम्स हैं। आपने बहुत तवज्जो और ध्यान से इसे सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, आपका काम मुकम्मल हो गया है। आपने इन सम्स की प्रैक्टिस करनी है ताकि जब आपके टेस्ट हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आखिर में आज की अच्छी बात आपके लिए ये है कि आप अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, उनका कहा मानें, जो बात वो आपसे कहते हैं वो बात मानें, ताकि अल्लाह ताला भी आपसे खुश हों। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।